बहुत बढ़िया काम करा मुख्यमंत्री साहब ने, ये मुख्यमंत्री तक धन्यवाद पहुंचा दियो मेरा, बहुत बढ़िया है। भी है जो बालक ही भर्ती थी ये कह रखी है जो 60-65 हज़ार है ये और भर्ती कर दे फिर सही काम हो जाएगा। अपने फेलियर है यार उसने ठीक करो ना, वो तो देखो इन पे पता ही नए जेल में गिर के कितने दिन गिर के हो जाएगा भाई। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ सारी पार्टियां ने मिलकर इनको सम्मानित करना चाहिए, सारी पार्टियां, ताकि नवीन जी और भी युवा जो है इनसे सीख ले, इसी तरीके के कारनामे करे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ ये जो चेहरा है अक्सर आप इनको देखते रहते हो, गरीबों के मसीहा कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों जो है हर एक गरीब मजदूर जिसकी भी बात करें हर एक की आवाज़ उठाई है। नवीन जैन जी, अब जो लोग आपके शुभचिंतक आपके चाहने वाले भी है, आजकल जो है उनके बीच एक चर्चा चली हुई है कि नवीन जैन जो है कुछ दिनों से जो है बुझे बुझे रहने लगे हैं, नवीन जैन की आवाज़ में वो दम नहीं रहा, क्या कारण है नवीन जैन? पहली बात सारा न राम राम, पहली बात तो मैं कोई मसीहा पसिया हूँ को ना, जिसा तू है उसा ही मैं हूँ। अरे रही बात बुझे बुझे रहने की, भाई सा बुझा मुँह दीप तन लग गया तो मैं इसका तो तेरा के करूँ भाई, बाकी तने लागता हूँ बुझा बुझा 5-10 किलो घी दे जा अपने थोड़ा जाड्या मत सारा गुंजाइश आ जाएगी। तो इबनू तो कोई मैं कह लो यार मैं किसका मुँह पकड़ूँ, इसका कोई जीभ का कोई इलाज थोड़ी है किसी की का, कोई मैं कह जाओ यार। नवीन जी, इसके पीछे कोई ऐसा कोई कारण तो नहीं कि आप बेशक छुपा रहे हो, लेकिन जिस तरीके से जो पिछले दिनों जो है सरकार ने जिस जगह आप रह रहे थे वो जगह भी आपसे छीन ली है? कोई बात ना, क्या बात, हम तो जो सड़क के आदमी यार सड़क पर रह लेंगे, ये तो कोई बात ना, अरेंजमेंट करने लाग रहे हैं कर लेंगे अपना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है को ना। या तो जिसकी जो लिख रखी है ये तो सारे लिखे उड़ वो एक यार बेमाता लिखे उड़ चीज़ है। और मैं तो इन चीज़ा ना मान्य रहा हूँ भाई, जो लिख रखा है जिसके उसमें यार आत्मा ठीक से थोड़ी है क्या, आज के दिन आत्मा भी टूट जाए तो फिर क्या कर ले बता आदमी, तो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की चीज़ें। न्यूए जो कर पहले हाँ भाई न्यूए हम तो इब भी न्यूए लड़े हैं, इब वाह बात सही तुमने चाहिए आए तीसरे दिन चौथे दिन कि मैं तो भाई मेरे दरी साथ कुछ है को ना दोस्त, में तो अपना जिसा होश के है कोई इशू आवे कोई मुद्दा आवे है उस पर अपना बोल रहे हैं, जब सड़क पर उतरने का जी करे है वो उतरे हैं। तो यो सवाल मेरे तक रहा है, मैं तो 5 दिन 1 हफ्ता भी जब मतलब चुप रहा है तो न्यू कहने लग जाए लोग आकियो तो बुझा हो गया। ये विपक्ष वाले इंतजार बुझ का न कहे कितने दिन हो गए इन रोड पे लकड़े, कौन से मुद्दे पे लकड़े हैं बता? पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा ले, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा ले, पिछले 2 सालों में मेरा तो 1 दर्जन केस लग गया ही, कोई से लग रहा है एक भी केस लग गया कोई आंदोलन का, पता तो करे कि भाई इमनू कहे जाओ भाई। क्यों मैं जी एक और बात सुनने में ये भी आ रहा है, आपसे जिस समय से जब से ये जगह छीनी है उसके बाद जो आपको कहीं रहने के लिए ठिकाना भी नहीं मिल रहा, लोग जो आपको रहने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हैं। ना देते भाई मैं क्या करूँ बताइए, या कि अगला की जगह जिसने देनी होगी दे देगा, ना देनी ना सीगी, या कोई दंग ताने की बात थोड़ी है, ना देते तो ना देते भाई, जब कोई देगा मिल जाएगी, कोई उड़ा अपने देखने ला रहे हैं ढूंढने ला रहे हैं तेरे जैसा भाई कोई मिल जाएगा तो दे देगा, ना तो क्या बात सुन आधा देश रहे है अपने सड़कों पर, आधा देश की स्टेशन पड़ा रहे है तो बथेरी जगह हाट किस्त हो गया लेंगे डेलवार नहीं हंड थे बेचारे हैं, ना तो 1-2 ट्रैक्टर ट्रेली ले लेंगे किसी भाई की अपना उसमें गिर काम चला लेंगे। हमने कौन सा आड़े 5 स्टार बना रखा था, आड़े भी जंगल में रहे थे और कितना मिल जाएगा उड़े भी जंगल में रह लेंगे। जिस भी वर्ग की आपने आवाज़ उठाई है हर जगह जो है आपको कामयाबी मिली है। पिछले दिनों जो है आपने एक बात बोली थी सीएम साहब को कि गीता को उठाकर जो है कसम खा लेनी चाहिए, आपकी आवाज़ सुनाई दे गई थी क्या कल, जो जिस तरीके से उन्होंने गीता पे हाथ रख के कसम खा ली है कि भ्रष्टाचारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा? ये देखो ये पिछले साल की बात है जब गीता जयंती थी, तो उस दौरान हमने जब ये भर्ती घोटाले वाला मामला आया था पंचकूला में पैसे मिले थे, तो उस दौरान हमने ये बात कही थी और उसमें हमने ये कही थी गीता जयंती मनाओ हो तो भाई अपनी सरकार मुख्यमंत्री MLA MP जो भी हूँ तो हाथ धरवा गीता पे, अगर हमने निकला यार ये आप बता रहे हो कल इस तरह की चीज़ हुई है तो बहुत बढ़िया बात हुई है, फिर तो सच्ची बात माननी पड़ेगी जब गीता पे हाथ धर दिया, लेकिन 1 साल लेट धरा। हम तो उस टाइम कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब को खानी चाहिए, इसमें क्या बात है, जब आप गीता जयंती मना रही फिर गीता जयंती हो रही है, वो 1 साल पहले की बात है ये। अब ये गीता जयंती पे हम अलग अलग जगह अच्छी बात है, गीता का ज्ञान सब नया बेरा होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुख्यमंत्री जी को सारे के सारे अपने नेताओं को, मंत्रियों को, MLA MP और अपने अधिकारियों के को भी गीता पर हाथ धरवा के कसम खवानी चाहिए। काम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लोगों ने दुखी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया काम करा मुख्यमंत्री साहब ने, ये
मुख्यमंत्री तक धन्यवाद पहुंचा दियो मेरा, बहुत बढ़िया है। ये जो बालक ही भर्ती थी ये कह रखी है जो 60-65 हज़ार ये और भर्ती कर दे, फिर सही काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं नवीन जैन जी, पहले मुख्यमंत्री जी और अब जो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही हो, अब जो उनके नेताओं के लिए भी क्या पूरे हर किसी से गीता उठवाने की तैयारी? मुख्यमंत्री ने खा लिया यार, अच्छी बात है ना। मुख्यमंत्री जब विधानसभा में आता था, मुख्यमंत्री ने अपने जितने भी अपने हैं, जितने भी MLA MP मंत्री हैं, उन कब है खाओ के प्रॉब्लम है बता यार। झूठी खाओगा तो अपने आप कीड़े पर कमरेगा, आप पाप लगाएगा, कृष्ण भगवान अपने आप देखेगा। मुख्यमंत्री जी को सबको, जब मुख्यमंत्री जी ने अगेता बहादुर के खा ली, हमने मान ली भाई चाहे झूठी खाओ चाहे साची खाओ। हमने उस टाइम पे भी यह बात की थी भाई चाहे हाथ धर के शू खा लो, ऊपर वाला देखेगा, फिर हम मान लेंगे भाई साची बात है। तो सारे MLA MP मंत्री ये जितने भी अधिकारी हैं, इन सब तक वह मुख्यमंत्री जी को मैं ये सुझाव दूंगा, आप पहुंचा देना इस सुझाव को। आप सारी सरकार के अधिकारी नेता सब से ये गीता बहादुर का शपथ खवाओ कि भाई हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और किसी भी लोगों को दुखी नहीं करेंगे, भाई हम अपना टाइम पर काम करेंगे। नवीन जैन जी, जितने धरने प्रदर्शन आपने किया है या फिर जितनी आवाज़ आपने उठाई है, बड़े बड़े जो है आपने कारनामे किए हैं, प्रधानमंत्री तक के, राष्ट्रपति तक के, आप जो है बताया जा रहा है कि घर में जो है प्रदर्शन करते करते घुस गए थे। उसी तरीके से जो है अब कुछ युवा जो है संसद के अंदर जो है घुस गए थे और उनके अंदर जो है बड़ी बड़ी धाराएं भी लगी है अब उनके ऊपर। किस तरीके से देखते हो, क्या ये सही है? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसकी एक लिमिट होती है, और जब आप आंदोलन के मोड में होते हो तो लोगों को पता नहीं होता, हमारे को भी नहीं पता था। जब हम राष्ट्रपति RTI कानून सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि RTI के अंडर मानी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार ने अध्यादेश ला के और उसको रद्द कर दिया था। तो हम राष्ट्रपति भवन के अंदर जो गेट है, इंडिया गेट के शामी, जब आप देखोगे उसके ऊपर चढ़ गए थे हमने पता नहीं था वहाँ गोली मारने का ऑर्डर होता है। उसके साथ में PMO है। एक बार अन्ना आंदोलन के दौरान हम PMO में घुस गए थे। एक बार हम प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस गए थे, मतलब हमने बेरा नहीं था, मतलब वहाँ सिक्योरिटी वालों ने रोक लिए थे। तो कई बार क्या होता है, जो उसमें जुनून में ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ जहाँ तक जो अब जो बच्चे घुसे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर उनकी मंशा किसी के को नुकसान पहुँचाने की नहीं थी, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने की थी, तो इतना बड़ा उनने कोई पाप नहीं कर रखा कि भाई उनको कोई आतंकवादी का संसद पर हमला का है। मैं ये मानता हूँ अगर जोश में जो चीज़ हुई है, और एक मुद्दा था, एक इशू था, जैसे हरियाणा की वो लड़की थी नीलम, तो वो UGC क्लियर है यार, ऐसे तो कोई होता कोई ना UGC क्लियर, तो नेट है, CET है, मतलब जो भी है, ये कह सकते हो आप कि ये तरीका गलत था। हो सकता था मिस हैपनिंग होती, सुरक्षा गार्ड उन गोली मार देते हुए मर जाते, वो भी गलत होता। लेकिन जब जांच पड़ताल करके उसकी निष्पक्ष जांच पड़ताल होकर अगर उनकी मंशा किसी को नुकसान तो पहुंचाया नहीं, तो भाई मैं तो ये कहूँ कि इस तरह आतंकवादी कहना या इस तरह से UAPA लगा देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा, मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गृह मंत्री जी से या रक्षा मंत्री जी से, कि इनको सम्मानित करो आप। ये कोई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं था प्रोटेस्ट, कि ये BJP वाले के खिलाफ थे या कांग्रेस या फलाना झगड़ा ना, ये एक सिस्टम के खिलाफ था। बेरोजगारी तो दुखी हो रहे हैं, वो जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ सारी पार्टियां ने मिलकर इनको सम्मानित करना चाहिए, सारी पार्टियां, ताकि नवीन जी और भी युवा जो इनसे सीख ले, इसी तरीके के कारनामे करे, संसद के अंदर घुस के। ये सोची समझी साजिश नहीं लग रही आपको, जिस तरीके से एक बरसी थी और उसे के दिन जो है ये दिन रखा गया? कह रहा हूँ जो सर जुनून में चीज हो जा रहा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी का थप्पड़ तो मारा नहीं उनने है। मैं कहने ला रहा जांच पड़ताल करो, अगर भाई कोई लग गया तो हमने की तो कोई इनके तो और डाल के लिंक है तो फिर बताओ देश को। तो आपको लगता है ये रास्ता जो इन्होंने अपनाया, क्या ये रास्ता सही था? इस तरीके से, इस तरीके यार प्रोटेस्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई लिमिट तो बाहर चला जाए। हम भी बढ़ गए थे एक दिन विधानसभा में, बता भाई ठीक है उड़े तो ना पहुंच पाए। तो किसी को जब नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है आपकी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। और मैं न्यू को चलो यार और सारी चीज़ें ना छोड़ दो, खत्म कर सारी बातें ने, एक चीज़ पकड़ ले, प्रधानमंत्री जी को भी सारी पार्टी वाला ने मिलकर इनको सम्मानित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये जो स्मोक ले रहे थे, इसमें धुएं की जंग आई, इसमें जो गैस होती जहरीली थी, सारे नहीं मर रहे, सारे उड़े लेटे नहीं पाए। एक बात, नई संसद भवन, मैं भी जा रहा हूँ संसद की कार्रवाई देखने, मन ने भी देख रखी है। नई संसद भवन की सिक्योरिटी लीकेज इन्होंने देश के सामने, सरकार के सामने दिखा दी। अगर इनकी जंग है, कोई आतंकवादी होते तो जहरीले गैस लेके बढ़ जाते थे, तो तब सारी चीज़ें सिक्योरिटी ठीक करेंगे ना, ताकि कोई और ना घुस पावे।
तो मैं तो नहीं कहूँ ये तो एक वो क्या कह रहा मॉक ड्रिल नहीं हो यार, जो मॉक ड्रिल खुद देख रहे हैं अपने फेलियर है यार, उसने ठीक करो ना, वो तो देखो इन पे पता इन जेल में गिर के कितने दिन गिर के हो जाएगा भाई। ये कोई आतंकवादी नहीं है, इनका कोई भाई आप इतिहास देखो, कोई इनका कोई इस तरह का कोई क्रिमिनल इतिहास है या कोई आप न्यू देखो भाई कितना तक विदेश से देखो करोड़ों अरबों रुपया आए इन दौरे, इसलिए किया इनने, किस लिए किया, मुद्दा इन्होंने बेरोजगारी के लिए किया है, उसके मुद्दे को ध्यान आकर्षण के लिए किया है। तो इन्होंने इतना बड़ा पाप नहीं किया कि इनको ऊपर आप UAPA लगा के या आप इनको संसद में हमला कहोगे या इस तरह की चीज़ कहोगे। हाँ ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो उस दिन बरसी थी उस दिन इनको ये नहीं करना चाहिए था, आगे पाछे 1-2 दिन कर लेते तो भी कोई इशू नहीं था। वो थोड़ा इनको ये लगता होगा ना कि भाई हाँ उससे दिन कराया है, तो वो जो सर जुनून है, मंशा देखो, मंशा अगर गलत है तो पकड़ो भाई टांग दो, फिर इन्हें फांसी टांग दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मंशा गलत नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में जांच पड़ताल तक करो। बाकी इतना तो एक फ़ायदा तो कर गया ना ये तो बता देगा कि आपका सिक्योरिटी लीकेज कितना है। नवीन जैन जी 2024 के चुनाव नज़दीक है और जिस तरीके से बीजेपी ने जो है 3 राज्यों के जो अंदर जो है प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, उसके बाद अब हरियाणा के अंदर किस तरीके से देखते हो आप बीजेपी पार्टी को? क्या वही प्रदर्शन जो आपको लगता है कि हरियाणा में भी कर पाएगी? मन के करना भाई बीजेपी पार्टी का और मन की कांग्रेस पार्टी का करना, मैं तो बीजेपी में ना कांग्रेस में ना। जब मैं बीजेपी हूँगा मैं हूँगा तो बीजेपी वाला का जवाब दे दूँगा, कांग्रेस में हूँगा तो कांग्रेस वाला का। मैं तो मेरा तो रोड़ा सरकार के लिया रहे है सिस्टम का है भाई, हमारी तो काम ये है कि वो तो उनके ऊपर है, जनता ने जताए हैं, जनता ने जो अच्छा लगा जनता उसने जता देगी, किसी ने जताओ भाई किसी ने रहो, मेरा तो के लेना देना ही समय, मेरा तो कुछ है नहीं। नवीन जैन जी अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से हरियाणा के अंदर अगर ऐसा कुछ बैठता है, ऐसा मौका मिलता है, आपको टिकट दे देती है बीजेपी पार्टी, तो क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं? अगर मगर ये वो क्या कह रहे इसमें काल्पनिक चीज़ें मैं क्या जवाब दूँ। इतने बीजेपी टिकट दे देगी, फिर कांग्रेस दे देगी टिकट, वह दे देगी ना, तो मैं इन अड़की तल कटोरा लेके बैठा ठीक है। और हमारा जो कुछ तरह तय करेगा वो भोलेनाथ तय करेगा, भाईचारा तय करेगा, मैं कोई तय करने वाला नहीं हूँ। बाकी जिसा होश के हम अपना जितना होश के भाई उसा हम कर रहे हैं। मन ने तो बीजेपी तो प्यार ना, कांग्रेस तो प्यार ना भाई, बीजेपी कांग्रेस का मन के लेना देना। मैं तो 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं उस सरकार उस सिस्टम उस CM के खिलाफ लड़ा करता। अब 10 साल भाई इनकी थी तो या सरकार है, ये सरकार है, CM है भाई, आवाज़ ठावे हैं, इनके खिलाफ लड़े हैं। आपने तो 20 साल हो गए मुकदमे भुगतते, ये भुगते जाएंगे 10-20 साल में। तो कुछ तैयारियां है आपकी, है मन में थोड़ा बहुत कि हाँ भाई अब समय आ गया है? जिस तरीके से जो हर जगह हम आंदोलनों से भी कुछ नेता निकलते हैं तो यही बोलते हैं कि अब जो बदलाव जो है राजनीति में आगे ही हो सकता है। ना मैं तो राजनीति में रह के देख लिया, हमने जो काम करवाए हैं जनता के, जनता ये दोबारा हुए, भाईचारा कह लो, उसने प्रेशर ग्रुप कह लो, एक आंदोलन करके बहुत सी चीज़ें से बुढ़ापा पेंशन है से फैमिली ID ठीक होने लग रही है, लोगों के BPL कार्ड बनने लग रहे हैं, मरे और जो देखा रखे थे वे जिंदा हो गए, खेल कोटा बाल हो गया, पैरावर की ज़मीन मिल गई, डोली की ज़मीन मिल गई, और बहुत सी चीज़ करी हैं यार। मतलब मेरे तो याद भी कौन है 2 साल था हम तो 2 दिन भी हमने तो छुट्टी ली को नहीं, तम 2 दिन भी गाँव न चले जाए कि मैं लिखा पढ़ी का भी काम हो है, उसमें भी तुम रोज़ नहीं सोचो कि रोड पर खड़ा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ये तय काम क्यों होने हैं, क्यों नहीं होने हैं, के होना है, के नहीं, काल्पनिक चीज़ें आगे का के बताऊँ मैं तो आज मैं जिया रूँ, काल के मेरा क्या हुआ है तू फिर नू कहेगा, तू तो नू कह था ईव नू कह, मेरा किसी बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी से मेरा कोई ना लाड प्यार की सगल है, ना मेरी कोई सगल है दुश्मनी। मेरा तो एक सिस्टम है, सरकार है, वो हमारा काम ये है कि आवाज़ उठावे ताकि सरकार तक पहुँच जा, लोगों का भला हो जा। बोला और तक ये वकावत सुनी है ना, बोला भाई तेरी बोला जरा सी लग गई बड़का ने बोला दूध हो जाएगा, है ना, कहावत सुनी है ना, तो वही कहावत है। तो इसमें तो हमारी बात पहुँच जावे, सरकार मान ले उसने तो भाई ठीक है, वह सरकार की मर्जी, ना मानने सरकार की मर्जी। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आप रहे हो, हरियाणा के अंदर जो है बदलाव यात्रा चल रही है, क्या लगता है कुछ कर पाएगी खास यहाँ हरियाणा के अंदर? मैं क्या बताऊँ, मैं चुनाव विश्लेषक हूँ यार, मैं क्या बताऊँ अच्छी बात करें नहीं बता राकेश, मैंने क्या मतलब यार, कौन क्या यात्रा चल रही है, कौन से किसके आड़ा वो क्या कह रहा हूँ, सब में घोड़े घूमने लग रहे हैं, सबका है, सारी पार्टी हैं, सब अपना काम करें भाई, सब लोगों के बीच में जाए। मैं तो नहीं कहूँ भाई सारे CM बन जाओ, सारे विधायक MLA बन जाओ, सबकी सरकार बन जाओ। मैं तो आशीर्वाद देश को सारा ने और शुभकामनाएं देश को भाई, ठीक है मेरे ने तो इतनी राजनीति आवे है। अगर आप सरकार में हो तो जनता की भलाई कर दो, चोरी चकारी अपनी बंद कर लो, हैं लूट मार खसोटे
कमीशन दलाली खाना बंद कर दो। और भाई अगर विपक्ष में हो तो जनता जो दुखी है उसके मुद्दे उठाओ ताकि सरकार उसके समाधान करते। मैं इतनी बात जानूँ गढ़ा मन मेरा को भाई। नवीन जी, हमारे पास जो एक खबर लगी है कि मैम से आपके पास जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो के आए थे कि आपको जो है मैम हल्के से जो है चुनाव लड़ लेना चाहिए। भाई मेरे दौरे तो सारे हरियाणा तो लोग आए हैं और मैम की बात है। मैम का कि मैम तो अपना घर से मैम तो भी आए हैं, रोहतक ते भी आए हैं, सारे का आए, कलानौर वाले भी आए हैं, कलोई वाले भी आए हैं, बहादुरगढ़ वाले भी, बादली वाले भी, झाझर वाले सारे गाँव हैं। मतलब दूर तक मैं तो सारे के जाऊँ यार, सरसा तो ले गए, यमुनानगर, पंचकुला, कालका सारे खांडू जितना भी हंडा जा सके। तो लोग तो सारे के आए हैं, वो सबका अपना वो होता है। लोग जो थोड़ा अनु का है ना प्यार प्रेम रखे हैं वे नहीं सोचा भाई चलो अपनी सलाह सुझाव दिया हो भाई ने दिया हूँ। लेकिन मैं तो ये कहूँ भाई मारी गल तो जो भी है निस्वार्थ है जुड़ रहे हैं और निस्वार्थ होंगे तो ठीक है भाई। किसा की तो स्वार्थ है वो भाई अपना कितने इतनी पार्टियाँ भाई कितने जाओ कितने वो करो। मैं किसी को किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं रखा रूँ। मन तो भाई बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टियाँ वाले सारे डालता मतलब कोई कार्यकर्ता होगा भाई नेता होंगी तो कहता को ना भाई सब जिसा भी हो उसके सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक राजनीति ना होती ना भाईचारा भी हो। SYL के लिए जो आपने आवाज़ उठाई थी किस तरीके से, क्या कुछ लगता है हो पाएगा जिस तरीके से जो बुलंद आवाज़ से आप उठे थे? होगा क्यों ना, अच्छी बात कर रहे हैं यार, इतने दिन हो गए, होगा क्यों ना। हक है SYL हमारा हक है और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी कोई न्यू थोड़ी है, कोई किसी ने मन्नत ने कह रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी 20 साल तक हम कहने लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कही है आके SYL नहर का निर्माण करवाए, पंजाब सरकार को बोला, अगर वो नहीं करवाती तो केंद्र को बोला है। तो इसमें तो भाई होना चाहिए। अरे पंजाब बड़ा भाई है, छोटे भाई ने तो वो भी ज़्यादा दे दिया यार, पानी तो पतला के वो है। लेकिन जो ये चुप है ना, चुप बैठे ना, SYL का नाम आते हैं, जो चुप है गोल गोल घुमाओ है जलेबी राणा बाता ने, इन मैं बताऊं लोग बहुत सियाने हैं। हरियाणा के 60% लोग पीने का पानी कोने जाके काम हम देखा लोग आए किसा के उम्र तो पहले बाल उड़ गए, किसा के धोले हो गए, किसा का पेट कोई बाहर हो रहा, कोई को बरताए कौन है, किसा डाल पीलिया होने लग रहा है, 20 डाल की बीमारी होने लग रही है। पीने का पानी कौन है, एक ले खेता ही बात ना है। कै लाख एकड़ मेरे भाई, कम से कम 20 लाख एकड़ जमीन है जो जितने पानी जाओगा, जितने पानी को ना उड़ा जाएगा पूछो। अच्छा नवीन जी, इस यात्रा की शुरुआत जो सुनने में आ रहा कि मैम से की जाएगी, करेंगे तो जितने करेंगे, कितना करेंगे, रोहतक तक करेंगे, मैम तक करेंगे। ये 28 तारीख की भगवत मान साहब खट्टर साहब की मीटिंग है और केंद्रीय मंत्री की भी। तो मैं तेने कहूँ चाय पानी समोसे खाक पी गए, मीटिंग निपटाने की जरूरत है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है वो डेट पता चल जाएगी तो फिर हम कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी जो भी होगी आपको हम बता देंगे, वह करेंगे। हम तो अपनी आवाज़ उठाओगे भाई, और ये पार्टियाँ वाले तो उठाओ ना, क्योंकि नौड़े भी चुनाव लड़ना, आड़े भी लड़ना है। तो कोई तो सुनो यार, कोई तो लोग ये जो हैं उनकी सुनो। और सो कॉल्ड जो नेता बन रहे बोला मैं सामाजिक नेता, मैं बोला किसान नेता, बोला मैं फलाना नेता, मैं बोलो नहीं बे, अरे हक की बात है याद है, इसमें क्या हो गया। हरियाणा की कोई मतलब भीख थोड़ी है, हक की बात है। अपने सबके बंटवारे हो हैं, छोटे भाई बड़े भाई के बंटवारे नहीं होते गे ढंग थाना यार। पानी हमारा पानी है, अच्छी बात करना लग रहे, कोई नू थोड़ी है कोई भाई, हम किसी का हक थोड़ी खा रहे हैं। नू थोड़ी कह रहे हैं पंजाब वाले तो साए मर जाए, हरियाणा वाला ना पानी मिल जाए ना। जो हक है और वो हक है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत दिया हुआ है और ये सरकारों की सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो यात्रा काट रहे हैं इनने भी कहिए, इनने बूझिए ना SYL का पानी बताओ ना, तुमने को एक टोपा ना दें, एक टोपा ना चाहिए भाई, पूरा हक चाहिए। तो दोस्तों ये थे नवीन जैन जी। जिस तरीके से कुछ सवाल जो हमारे मन में भी आए थे और लोगों के भी कुछ सवाल थे वो हमने जो है नवीन जैन से उन पे जो है चर्चा की। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।